हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण। तो मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण करने के लिए जब आपको असाइनमेंट दिया जाता है तो आपको एक स्कूल में मिड डे मील के निरीक्षण के लिए जाना होता है। तो आप वहाँ पर जाकर निरीक्षण करते हैं, वहाँ जाकर उसकी कमियाँ देखते हैं, अच्छाइयाँ देखते हैं। लेकिन वो असाइनमेंट आपको लिखना कैसे है पेपर पर, ये आपको इस वीडियो में आज पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको मध्याह्न भोजन योजना का परिचय लिखना है। परिचय में क्या लिखना है आपको कि ये जो योजना है वो कब आई थी और इसका लक्ष्य क्या था, और ये जो योजना है वो क्यों लाई गई थी, ये सब आपको लिखना है शॉर्ट में। और ये इसका मतलब जो उद्देश्य था वो पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना था, और ये हमारे देश के सभी राज्यों में कब तक लागू कर दी गई थी, ये सब आपको लिखना होगा परिचय में। फिर आपको सेकंड पॉइंट लिखना होगा मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य। तो जो ये मिड डे मील योजना है इसके उद्देश्य क्या हैं, तो सबसे पहले इसका उद्देश्य है बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, ये इसका फर्स्ट प्राइमरी उद्देश्य है। फिर है जाति भेद खत्म करना, फिर है छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि करना, लिंग भेदभाव को समाप्त करना, निरक्षरता को समाप्त करना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आएंगे खाना खाने। ऐसा होता है कुछ गरीब बच्चे हैं जिनके घर में खाना नहीं मिल पाता है तो वो स्कूल में आते हैं, जिससे कि वो पढ़ भी लेते हैं और उन्हें खाना भी मिल जाता है पौष्टिक। फिर गरीब बच्चों का स्कूल में प्रवेश, बच्चों की स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति कम करना, महिलाओं को रोज़गार। तो जो रसोई घर में महिलाएं काम करती हैं जिससे क्या है उन्हें रोज़गार मिलता है। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास, तो खुद खाना लेना, खाने से पहले हाथ धोना, ये सब अच्छी आदतें बच्चों में विकसित हो जाती हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है योजना के अंतर्गत पकाए गए भोजन की व्यवस्था। तो योजना जो है ये मिड डे मील योजना, इसके अंतर्गत क्या कितना भोजन दिया जाता है, जैसे खाना है, जैसे आपको कॉलम बनाना है खाना प्राथमिक स्तर के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, तो कितना चावल प्राथमिक को दिया जा रहा है, कितना उच्च प्राथमिक को दिया जा रहा है, इस तरह से आपको बताना है। फिर आप थर्ड पॉइंट आएगा आपका मध्याह्न भोजन योजना का नवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब है कि कुछ और क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो आपको बताने मिड डे मील योजना के और जो सुधार हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्राथमिक विद्यालयों के परिसरों में स्थित पूर्व प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी इस योजना का विस्तार, मतलब प्राइमरी और उच्च प्राइमरी में हो रहा है तो पूर्व प्राइमरी में भी इसका विस्तार कराया जाए। मौजूदा घटकों या स्कूलों के लिए सहायता के तौर तरीकों का संशोधन, तो वही सुधार और संशोधन जो हमारे मिड डे मील योजना में हो सकते हैं वो आपको नवीनीकरण में बताने हैं। फिर आता है एक स्कूल में मध्याह्न भोजन व्यवस्था का निरीक्षण। फाइनली आपको एक स्कूल में जाना है और वहाँ जाकर मिड डे मील का ऑब्जर्वेशन करना है। तो आपको उसका जिस भी विद्यालय आपने अपने आसपास के विद्यालय में जा सकते हैं और वहाँ का ज़िला डालना है, जिस ज़िले का है वो विद्यालय, ब्लॉक और स्कूल का नाम डालना है। फिर आप को यहाँ पे फिर व्यवस्था लिखनी है, वहाँ पे जो भी आपको व्यवस्था देखने को मिली खाद्यान्न की, अच्छी थी ख़राब थी, जो भी देखा आप उसे लिखना है। फिर रसोई घर उपकरणों की व्यवस्था लिखनी है कि वहाँ पर पूछेंगे आप वहाँ के प्रिंसिपल से और लिखेंगे कि कितने कुक हैं, कितने हेल्पर हैं, थाली है या भोजन के लिए या है नहीं है, इस तरह से आपको। और सफाई कैसी है ये तो आप देखकर खुद ही लिख सकते हैं कि रसोई घर में सफाई थी या नहीं। रसोई घर का फ़ोटो ले सकते हैं आप अपने असाइनमेंट में चिपकाने के लिए। और यहाँ पे मध्याह्न भोजन साप्ताहिक आहार तालिका, तो आपको ये आहार तालिका जो है वहाँ दीवार पे भी मिल जाएगी या फिर आप ले सकते हैं रजिस्टर से। तो आपको ये आहार तालिका बनानी है, उसका फ़ोटो भी ले सकते हैं अगर पॉसिबल होता है तो। और यहाँ पे ये आपको फिर निरीक्षण तालिका बनानी है। निरीक्षण तालिका अगर आपको साप्ताहिक आहार 7 डेज़ के लिए किया गया है, ऑब्जर्वेशन के लिए बोला गया है, तो आपको 7 डेज़ की बनानी है, मंडे टू सैटरडे। और यहाँ पे एक दिन की बनाई गई है तो आपको इसी तरह से कॉलम बनाने होंगे और लिखना होगा स्वच्छता कैसी थी, भोजन की उपलब्धता कैसी थी, गुणवत्ता कैसी थी, और मिड डे मील की रिपोर्ट का रखरखाव कैसे था ये भी आपको बताना है। वहाँ देख सकते हैं आप, इस तरह से बच्चों को खाते हुए फ़ोटो लिया जा सकता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सामाजिक एकीकरण मूल्यों का विकास। तो जो मध्याह्न भोजन योजना है उससे क्या क्या कौन कौन से हमारे सामाजिक एकीकरण के मूल्यों का विकास हो रहा है, जैसे कि मित्रतापूर्ण व्यवहार का विकास, बच्चे साथ में मित्रता से भोजन करते हैं, जाति व धर्म के भेदभाव में कमी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, रख रखाव सीखना, ये सब क्या है एकीकरण के मूल्य हैं। फिर आपको यहाँ पे निरीक्षण के दौरान जो कमियाँ देखने को मिली, जो भी आपको लगा कि सफाई कम थी या फिर भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी या बच्चों
कि कोई अनुशासन नहीं था, तो वो आप कमियां लिख सकते हैं और फिर कमियों को दूर करने के उपाय। तो जो कमियां हैं उन्हीं को दूर करने के उपाय लिख दीजिए। अगर भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी तो भोजन की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, उसकी समय समय पर जाँच होनी चाहिए। फिर उपसंहार आता है, लास्ट में आपको लिखना है कि आप उस विद्यालय में गए और वहाँ पे आपने देखा कि जो बच्चों को मिलने वाला भोजन है वो अच्छा है या ख़राब है या उचित है नहीं है, ये सब आपको लिखना है निष्कर्ष में। और फिर अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि अगर अच्छा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए, और अगर अच्छा है तो और अच्छा करने के लिए इस तरह से ये सब सुझाव हो सकते हैं, उपाय हो सकते हैं। तो ये था आपका मिड डे मील का ऑब्जर्वेशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और कोई डाउट है अगर आपको अभी भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और देखते रहिए। धन्यवाद।